गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून सर. वेरी गुड आफ्टरनून. वॉइस कंफर्म करो, वॉइस क्वालिटी एंड ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस यस. ठीक है ठीक है. एक क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ, आप फटाफट सॉल्व करो. अभी कुछ लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, पता नहीं कहाँ टहल रहे हैं लोग. संडे के दिन लोग छुट्टी मनाने लगते हैं मुझे लगता है. कभी भी मैं संडे की क्लास में देखता हूँ तो बहुत ही इरेगुलर और नॉन पंक्चुअल अटेंडेंस होती है. तो क्वेश्चन ये है, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन और फटाफट करके बताओ. राइट, क्वेश्चन लिखिए. इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, two times sin A cos B plus sin B cos C plus sin C cos A. क्या बोला मैंने? sin of A cosine of B plus sin of B cosine of C plus sin of C cosine of A is equal to sin A sin B sin C, summation of sin A plus sin B plus sin C, summation of sin of A plus sin of B plus sin of C. ऐसा दिया हुआ. ये एक ट्रायंगल ABC है जिसमें sin A cos B plus sin B cos C plus sin C cos A का डबल sin A plus sin B plus sin C है. Then triangle ABC is, then the triangle is, options are isosceles, B is right angled, and C is acute angled. And finally D is none of these. So this is your question. Now carry out. आंसर बताओ इसका क्या होगा. दिस इज द रिजल्ट जो गिवन है, इसी की मदद से आपको डिटरमिन करना है. क्या प्रोग्रेस है भाई? सुकृत ने तो क्रैक कर दिया क्वेश्चन को. ओके, योर आंसर इज ए, राइट. गुड. और किसका इसका हो गया भाई? आयुष ने भी आंसर निकाल दिया. गुड, ए. दैट्स ग्रेट. जिसका नहीं हुआ है वो थोड़ा सा समझो. ये ए है. ठीक है. इसमें बेसिकली देखना ये है कि टू तीनों फिर से देखो सिमेट्रिक हैं, तो किसी एक एक्सप्रेशन को देखोगे ना तो चलेगा. साइन ए कॉस बी का डबल क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. Similarly, 2 sin B cos C can be written as sin of B plus C plus sin B minus C. And similarly, the third one is sin of C plus A and sin C minus A. Summation of sin C plus A and sin C minus A. And this is equal to given as, this is given as sin A plus sin B plus sin C.
sin A plus sin B plus sin C. Or now you observe the left hand side. So what is sin of A plus B? A plus B is pi minus C. B plus C is pi minus A. And C plus A is pi minus B. So sin pi minus C is sin C, sin pi minus A is sin A, and this becomes sin B. So actually you will get sin of A plus sin of B plus sin of C, these three, and plus sin of A minus B, B minus C, and C minus A का समेशन. एंड राइट हैंड साइड में आपको तो ऑलरेडी गिवन ही था साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी. तो यहां से ये और ये these three terms gets cancelled because finite numbers है. और जैसे इनको कैंसिल करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद साइन ऑफ A minus B plus sin of B minus C plus sin of C minus A. ऐसे किया था तुम लोगों ने? Yes, sir. इसके बाद क्या किया था? इसके बाद ऑप्शन लिखी थी आई देखता है तो उससे बुरा. इसके बाद क्या किया? ऑप्शन देखकर. ये तो गलत बात है. ऑप्शन क्या देखा? आई से शुरू में लिख किया था सर, तो उससे पता लग गया था कि वो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब आइसोसेलेस जैसे मतलब तुमने A इक्वल टू B कर दिया तो एक साइन B माइनस सी एक साइन C माइनस B तो कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही मतलब कोई भी दो इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा. बट अगर आपको प्रूफ करना होता कि प्रूफ दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब तो ऐसे नहीं कर सकते थे. तो इसके बाद क्या करेंगे भाई? तो CD फॉर्मूला लगाओ. A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, तीन एंगल्स हैं जिनका सम जीरो है. तो अगर मैं CD फॉर्मूला फर्स्ट दो में CD फॉर्मूला लगाऊं तो व्हाट डू आई गेट? 2 sin, बोलो, this plus this by 2, this plus this by 2 मतलब A minus C by 2 cos this minus this by 2. तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? A plus C minus 2B by 2, यही आएगा ना? Yes. A plus C minus 2B by 2. अच्छा जी, ABC ट्रायंगल ABC है तो कंडीशनल आइडेंटिटी है A plus C is equal to pi minus B. इसी तरह से ये तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस साइन C माइनस A को क्या लिख सकते हैं? 2 sin A minus C by 2 cos A minus C by 2 इक्वल टू 0. तो यहां से आप देखो तो आ गया 2 टाइम्स साइन ऑफ A minus C by 2. एक तो कॉमन आ गया एंड कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा कोसाइन ऑफ A plus C minus 2B by 2 and minus cosine of A minus C by 2. अब फिर से इसको cos C minus cos D का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स साइन ऑफ A minus C by 2 इंटू दोनों साइन आएगा ना, तो साइन ऑफ दिस प्लस दिस करेंगे तो देखो एक तो C कैंसिल हो जाएगा तो 2A minus 2B by 4 होगा तो A minus B by 2 होगा एंड साइन अगला वाला हो जाएगा B minus C by 2. चेक कर लेना इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली दिस implies either this is 0 or this is 0 or this is 0. That means either angle A is equal to angle C or angle B is equal to angle C A or angle B is equal to angle C.
and that is triangle is isosceles triangle. इक्विलेटरल कैसे आ जाएगा सर जी? इक्विलेटरल कैसे आया बताओ मिस्टर साकेत, बोलो। एंगल्स में एक इक्वेशन बन गई थी मेरी 4c - a = पाई, फिर मैंने सोचा कि सारे मतलब सिमेट्रिक होंगे इसमें इक्वेशन। क्या क्या आया बताओ, क्या इक्वेशन बना? 4c - a = पाई। 4c - a यस सर। इक्वल टू पाई। यस सर। तो फिर क्या हुआ इससे? मेरे को लगा कि मतलब बाकी एंगल्स में भी इक्वेशन बन जाए, जैसे c - a और ऊपर c और a का पेयर है तो ऐसे b - c में बन जाए 4b नहीं, - लेकिन ये रिलेशन इटसेल्फ सिमेट्रिक नहीं है। सर जो प्रोसेस किया था मैंने तो उससे गेस कर लिया था। नहीं, वो बात मैं समझ गया, लेकिन अगर मान लिया अगर ए और सी में सिमेट्रिक होता है, जैसे अगर इसी में अगर अगर बोलते ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो अगर मैं ए की जगह सी डालता हूँ, सी को ए डालता हूँ, मान लो सी को ए डाल दो यहाँ से। अच्छा, तुम बोलो कि 4c - a पाई है और इसी तरह से तीन और दो और इक्वेशन आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था तुमको? आया था कोई दूसरा Yes. दूसरा इक्वेशन कोई आया था? सर निकाला नहीं, मेरे को तो लगा था कि ऐसा आ जाएगा। निकाल लेना, वैसे आएगा नहीं। ओके सर। और होगा भी ना तो दो और होंगे, अगर आएगा भी ना तो और करके आएगा, एंड करके नहीं आएगा दो। एनीवे, आगे कैरी आउट करते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सर्टेन टाइप, जिसको हम विदाउट यूजिंग कैलकुलस अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी होंगे जो डेफिनेटली बिना कैलकुलस उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलस ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास में 2-3 वेज हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक टिपिकल टाइप के फंक्शंस का ऑप्टिमम वैल्यू की बात करेंगे। और इसमें दो बहुत बेसिक सा एक फैक्ट यूज करने जा रहा हूं मैं, और ये बहुत ऑब्वियस सा है तो आप इसको एग्री भी करोगे कि एनी पेयर ऑफ रियल नंबर a एंड b मींस यू गिव मी एनी पेयर ऑफ रियल नंबर x एंड y, a एंड b etc. they can be expressed as r times sin theta and r times cos theta respectively. पता आप मेरे को दो नंबर कोई दे दो, कोई भी दो नंबर दे दो, तो मैं एक नंबर को r cos theta लिखूंगा तो दूसरा r sin theta हो जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? Yes. How do you justify this? If you agree, then you must be able to explain why it is so. R को हम a/√a² + b², तो फिर वो जो स्पेसिफिक एंगल होगा cos थीटा तो वो a हो जाएगा। और वैसे मतलब r को a/√a² + b² हो गए तो cos थीटा sin थीटा लेकर a और b आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसा सिचुएशन इमेजिन करो और वहां से ये हो जाएगा। मतलब आप कोई a और b रियल नंबर लेते हो तो उससे एक ट्रायंगल बना सकते हो जिसका एक साइड a है एक साइड b है, राइट ट्रायंगल, और दूसरा हाइपोटेन्यूज √a² + b², जिसको हम r अज्यूम कर लें और हो जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। दूसरा ऐसे भी आप बोल सकते हो कि इफ यू गिव मी वन pair of number a and b, I can mark it as coordinate of a point in xy plane, a comma b. So for any pair of real number you can definitely locate a point in xy plane as a comma b. I hope you agree, and that's a unique point, right? And if you join the point with origin, and consider this distance as r, so obviously वही बात हो गई जो इन्होंने बोला कि एक राइट ट्रायंगल आप फोर्सी कर सकते हैं, दिस इज r, दिस इज a and this is b and this angle is theta. So what is a
A is equal to r cos theta. And what is B? B is equal to r sin theta. And you know that cos theta varies -1 to 1. And so the sin theta. And therefore we can claim that r cos theta will vary. R cos theta or r sin theta, they will range their value from -r to r. So r is the distance of the point, and choosing the point as far from origin as we can please, and therefore we can take r from infinity. R can vary from 0 to infinity, and therefore we can cover all the real numbers a and b. We can cover all the points in xy plane. तो r cos theta, r sin theta की रेंज क्या हो सकती है? -infinity to infinity, because r can be taken as large as we desire. तो ये एक बात है जो अगर आप दिमाग में सेट कर चुके हैं, तो अब अगला पॉइंट है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है 0 से 2 पाई, एंड आर क्या है? आर डेफिनेटली √a² + b²। फिर बोल रहे हैं एक सिचुएशन कि एक एक्सप्रेशन है और उसका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं, और एक्सप्रेशन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या a sin x प्लस b cos x, फंक्शन ऑफ x अगर लिया तो। और हमें बोला गया कि इसकी ऑप्टिमम वैल्यू बताओ, इसकी रेंज बताओ कि ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू टेकअप करेगा ये एक्सप्रेशन। तो हमने बोला कि ऐसा है कि जो पिछला डिस्कशन है उसके बेसिस पर हम इस एक्सप्रेशन में a को क्या लिख दें? r cos थीटा, और b को क्या लिख दें? r sin थीटा। तो दिस एक्सप्रेशन विल लुक लाइक दिस: r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा cos x। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, देयर इज वन मोर वे यू कैन राइट द सेम एक्सप्रेशन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सर -√a² + b² से √a² + b²। हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप। अगर ये थीटा है और अगर आपने इसको a लिखा, इसको b लिखा, ये r है, और अगर ये अल्फा है तो a को तो आपने लिखा था r cos थीटा और b को लिखा था r sin थीटा, ठीक है। इसी तरह से a को हम लिख सकते हैं r sin अल्फा, और b को लिख सकते हैं r cos अल्फा। तो डिपेंड करता है कि किस एंगल के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। अल्फा क्या है? 90 - थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है cos 90 - थीटा cos 90 - अल्फा sin अल्फा हो जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे और या तो ऐसे लिखेंगे, r बोलो sin x sin अल्फा प्लस r cos x cos अल्फा, and therefore the expression will be either this will reduce to r times, अगर पहले वाले से जाओ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? if you go by the first one, तो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा r sin a cos b plus cos a sin b sin x plus theta, r times sin of x plus theta। और अगर दूसरे कन्वर्जन से जाएं, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन से जाएं, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे r times what? cos x cos alpha plus sin x sin alpha cos x minus alpha। But whatever you do, either you write this way or you write that way, ultimately you will say that fx की जो रेंज है वो वेरी करेगी कहां से कहां तक? -r to r, because sin x plus theta भी -1 to 1 लाई करता है, और cos of any angle also lies between -1 to 1, and therefore f max और f min आ गया। f minimum क्या होगा? तो negative of r means √a² plus b², and f max will also be positive of √a² plus b²।
irrespective of how you reduce it, है ना। तो ये तो हो गया आपका कि किसी एक्सप्रेशन में अगर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा सिचुएशन अराइज हो, a टाइम्स साइन ऑफ सम एंगल प्लस b टाइम्स कोसाइन ऑफ सेम एंगल, तो साइन और कॉस में कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो उसका हमेशा आप इसी तरह से ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करेंगे, फाइंड करेंगे, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड कि दोनों टर्म्स में एंगल सेम हो। ये नहीं कि यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर कॉस 2x है, तब नहीं कर सकते। a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स टाइप का एक्सप्रेशन होगा तभी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी पर। तो ये सारी बात तो सिंपल थी, इसमें कोई बड़ी डील नहीं थी। बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड देयरफॉर फाइंड देयर रेंज। तो ये फंक्शंस की रेंज बतानी है आपको, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। ऑब्वियसली जब मैक्स मिन निकालेंगे तो रेंज आ जाएगी, या रेंज निकालेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी, तो रेंज ही निकाल लो। अब जैसे ए पार्ट है तो ए पार्ट y इक्वल्स 4 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि इसकी रेंज क्या है। अगर इसको y0 बोलते हो तो y0 बिलोंग्स टू -5 to 5 by the previous theorem which you derived। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, root 16 plus 9 root 25 is 5। y0 plus 2 add 2, तो y0 plus 2 belongs to -3 to 7। तो therefore y ranges from -3 to 7 close interval, and therefore y minimum is equal to -2 -3 and y maximum is equal to 7। तो ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का भी ऐसे आंसर कर दो। मतलब अब आप जो है वो रेंज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जा रहे हैं अगर, तो भी आप रेंज निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कर लेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके, मींस log, exponent, trigonometric function and modulus, जींट, algebraic, rational, irrational function, वो सारे फंक्शन को इंगेज करके जो डोमेन और रेंज की प्रॉब्लम है वो सारी कर पाएंगे। ए हो गया, बी पार्ट का आंसर भी आ गया। Yes, sir. आपने इसको बोल दिया कि ये मान लो 13/y0 प्लस 2 रूट 13 है, सपोज करो। इसको हमने y0 एज्यूम कर लिया। सबसे पहले तो y0 की बात करो, y0 का रेंज क्या है बोलो। तो -√13 से √13, Yes, sir. तो y0 प्लस 2 √13 रेंजेस फ्रॉम √13 to 3 √13, adding 2 √13 to whole expression, entire inequality। और फिर इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज बोथ साइड पॉजिटिव है, तो 1/y0 प्लस ट्वाइस √13 बिलोंग्स टू 1/3 √13 to 1/√13। एग्रीड और नॉट। रेसिप्रोकल करने पर साइड चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मैं वो स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है। फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13/y0 प्लस 2 √13, इट रेंजेस फ्रॉम, अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √13/3 to 1 √13।
यही आंसर आया था, कुछ और आप लोगों का? यही है सर। इसी तरह से अब ये तो हो गया कि एक तो ऐसे एक्सप्रेशन यूज होंगे, राइट। और अगर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, ऑर्डिनरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते हैं। वो अच्छी तरह से आपको पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर मैक्स मिन वैल्यू निकालना है तो उसका स्क्वायर कंप्लीट करके हम फॉलो करते हैं। तो टू फाइंड द मैक्स मिन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, सबसे पहले आप कोशिश करो कि वो सम एक्सप्रेशन होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट में ब्रेक हो जाए। फिर ये फाई एक्स का रेंज फिगर आउट करो, एक सिंपलर एक्सप्रेशन होगा। और फाई एक्स का मान लो रेंज आ गया, मान लो आपने फाई एक्स का रेंज डिटरमिन किया और वो कुछ आ गया -k to k या जो भी, या मॉड फाई एक्स का रेंज निकालो तो भी चलेगा। तो अगर मॉड फाई एक्स जो है माइनस स्मॉल m टू कैपिटल M आ गया फॉर इंस्टेंस, ये उसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ये मैक्स वैल्यू आ गई। तो जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ फाई एक्स इज मॉड फाई एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायरिंग करके आ जाएगा स्मॉल m स्क्वायर टू कैपिटल M स्क्वायर, एंड तब एफ एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर प्लस k और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m स्क्वायर प्लस k। तो ये तो आप पहले से भी जानते हो, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब आप मिनिमम वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आप मेक श्योर कर लेना कि एफ मिनिमम के जो बोल रहे हैं तो तभी होगा जब ये चीज जीरो हो जाए, मतलब स्मॉल m की वैल्यू जीरो, तो ये m स्क्वायर प्लस के लिखना पड़ेगा। बट अगर मान लो स्मॉल m स्क्वायर अगर m जीरो हो जाए या फाई एक्स अपनी लीस्ट वैल्यू जीरो ले सकता हो, तभी वो मिनिमम वैल्यू के होगी, अदरवाइज नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि स्क्वायर एक्सप्रेशन लीस्ट वैल्यू जीरो लिख देते हैं, तो वो पहले कॉशन है आपके लिए, जहां कभी स्क्वायर एक्सप्रेशन हो तो उसका लीस्ट वैल्यू को जीरो प्लेस करने के पहले आप देख लो कि वो कैपेबल है वो जीरो वैल्यू अटेन करने के लिए। नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है या 3 से बड़ी है, उससे छोटी वैल्यू ले ही नहीं सकता और आपने उसका स्क्वायर देख करके जीरो लिख दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट प्रिकॉशन यू नीड टू टेक ऑलवेज। या कभी आपने देखा कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो आप इनइक्वालिटी ऑफ मीन AMGM वगैरह भी लगा सकते हो, या और भी दूसरी इनइक्वालिटीज जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो वो लगाएंगे, जैसे एक आध बातें अभी और कुछ इनइक्वालिटीज थोड़ा सा मैं बताऊंगा कुछ केसेस में। चलिए फटाफट आंसर करिए, रेंज आउट करिए क्विक जल्दी से। सर एक मिनट प्रीवियस पेज करना, थोड़ा सा लिखना रहेगा। वन सेकंड रुक जाओ, आपको ये लिखना था ना। यस सर। इसमें लिखने का ज्यादा कुछ है नहीं, समझ लिया एक बार तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस करोगे, ये सब एल्गोरिदम नहीं काम आता है, जस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसी पर बेस करके आप आंसर करेंगे हमेशा। क्विक फर्स्ट हाँ, सारे फटाफट कर दो, छोटे छोटे ही हैं। पहला पार्ट में तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने स्क्वायर कंप्लीट किया होगा, तो ये दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स, 2 का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से 4 अलग कर लो और 3 अलग कर लो। नाउ दिस क्वांटिटी इज साइन एक्स -2 होल स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स -2 होल स्क्वायर +3। अब यहां से अगर आपने इम्पल्सिवली y मिनिमम 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना। y मिनिमम क्या होगा, 3 नहीं होगा कि होगा, और y मैक्सिमम क्या होगा,
अब y मिनिमम क्या होगा या y मैक्सिमम क्या होगा वो डिपेंड करेगा पहले कि sin x माइनस टू को अरेंज आउट करो। तो sin x माइनस टू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आप बोलेंगे sin ऑफ x लाइज -1 to 1 when x is real। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर x पर कोई कंडीशन दी होगी, जैसे अगर मैं बोले x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तब -1 to 1 नहीं होगा, तब तो 0 to 1 होगा। अगर कहीं दिया x वेरीज π/4 से π/2, π/6 से π/2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेके चलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। sin x -1 to 1 है तो sin x -2 क्या होगा, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू sin ऑफ x -2 and less than equal to 1 minus 2 is -1, and then both side is negative, squaring both side you will get sin x -2 whole square, inequality will reverse। So sin x -2 whole square ranges its value from 1 to 9, means it can take the least value 1, it can't be 0, and that's why if you put y minimum as 3 that will go wrong, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा 1 से 9 है। अब इसमें 3 ऐड कर दो बेटा, तो यहाँ जाएगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, यह आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस sin x -2 का होल स्क्वायर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, and therefore y belongs to 4 to 12। So what is y minimum? Y minimum is equal to 4 and y maximum is equal to 12। सबका आंसर यही आया था? Yes, sir. Yes, sir. ए पार्ट हो गया डन। बी और सी और डी क्विक जल्दी से करेंगे, केयरफुली करेंगे, जल्दबाजी में कोई गलतियां नहीं करेंगे, बहुत ही कॉन्शियस होकर के डिसीजंस लेंगे किसी भी स्टेप पर। बी पार्ट तो आंसर आ गया होगा आप सबका? Yes. क्या आया? 425. Greater than equal to 4. ग्रेटर देन इक्वल टू 4. कोई बोल रहा है 4। सुकृत तुमने क्या बोला? साकेत ने बोला 4, तो मैंने भी 4 बोला। तुमने भी 4 बोला। अच्छा Yes, sir. यही है. Great. ठीक है, ये आई थिंक ये क्वेश्चन किया भी हमने क्लास में। सर पहले 10 कॉट में करके 10 कॉट में करके भी कर सकते हो आप इसको। सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर एक्स इनटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, आपको याद ही होगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यू कैन कॉल इट 4 टाइम्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स 2x, and because square of cosecant 2x is always greater than equal to 1, so it is clearly greater than equal to 4, so it ranges its value from 4 to infinity। ऐसे भी कर सकते थे, और वो तो आप दूसरा जो आपका तरीका है उससे तो कर ही सकते हैं कि आप उसको tan और cot में कन्वर्ट कर लो, तो आ जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, और फिर इसको tan x माइनस कॉट x का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख दो, एंड देयरफॉर इट बिलोंग्स टू 4 to infinity। ऑल्दो इसको आप tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, isn't it? Yes, sir. और यहां से भी आंसर वही आना चाहिए। यहां से आंसर मिनिमम वैल्यू 0 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किसी ने इसको लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टेटमेंट में गलती नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, जिसमें ग्रेटर देन 0 तो सही स्टेटमेंट है, बट ये इक्वालिटी होल्ड करे ये गारंटीड नहीं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टेटमेंट ठीक है, बट वहां से मिनिमम वैल्यू 0 बोलना गलत है, ठीक है। तो ये नहीं बोलेंगे आप, प्रिसाइजली बोलेंगे तो बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यों?
क्यों जीरो नहीं हो सकता? बिकॉज tan और cot का साइन सेम होता है और इसलिए इनका सम जीरो नहीं हो सकता है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो AMGM से tan x प्लस cot x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो -2 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू -2 आएगा, बट स्क्वायर करके तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही आएगा। तो फाइनली आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वहां से भी आएगा। तो चाहे जैसे वर्कआउट करो, ए हो गया, बी हो गया, सी एंड डी फिनिश करो क्विक। सी में भी वही है Yes. क्या? है इसका रेंज क्या है? तो ये तो स्ट्रेट अवे था कि tan 4x और cot 4x दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये आइडियल कंडीशन है, AMGM लगा दो और फिर आंसर निकाल दो, या स्क्वायरिंग कंप्लीट करके भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से आ गया tan 4x प्लस cot 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन को अगर मैं y बोल रहा हूँ तो y मिनिमम की वैल्यू क्या है? 2 है। कब होगी? जब AMGM के इक्वल हो जाएगा। कब होता है? जब tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x के इक्वल हो जाए, मतलब जब tan स्क्वायर x 1 हो जाए, या tan x प्लस माइनस 1 हो जाए, या जब x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाए। तो एक क्वाड्रेंट की, एक सर्कुलर रोटेशन की बात करेंगे, चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 4 या 7 पाई बाई 4, तो ये 4 एंगल्स मिलेंगे आपको जिस पर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ए बी हो गया, मतलब जिस पर मिनिमम वैल्यू आएगी। एंड सिमिलरली डी का आंसर कर दो। At least 6. मिनिमम वैल्यू इज 6। Yes. क्या किया? 10 में लगे, 10 और cot में। tan और cot में लेगा, वेल डन। तो इसको लिखा आपने 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 नहीं सर, प्लस 6 नहीं, 8, at least 6, at least 8. तो ये आ गया 2 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स tan 4x प्लस cot 4x, नो, प्लस tan 4x प्लस cot 4x। तो आप बोलेंगे कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 and this quantity is also greater than equal to 2। ठीक है, तो ये पूरा 4, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म की मिनिमम वैल्यू 4 आएगी और थर्ड की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू 8 आएगी। लेकिन ऐसे करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर x के ही फंक्शन है तो अगर मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आई और 4 आई और इसकी 2 आई, तो आप इसके समेशन की मिनिमम वैल्यू को अगर आप लिख देते हो 6, तो टेक्निकली गलत है, क्योंकि आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस x के लिए ये मिनिमम है उसी x पर ये भी मिनिमम है, तभी ऐसा बोल सकते हैं। तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर हो रहा है, कोइंसिडेंटली इस केस में ऐसा हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये AMGM से कब होगा, तो y मिनिमम क्या होगा, तो y मिनिमम इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 8। कब होगा? इफ tan x mod tan x इज इक्वल टू mod cot x। जब tan का मैग्नीट्यूड cot के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा तब होगा, दैट इज वही tan x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए।
और ये इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, इसलिए हम ऐसा क्लेम ले रहे हैं, ठीक है। y max y minimum is 8 and y maximum क्या होगा, तो वो डेफिनेट है, y maximum will not exist, it will approach to infinity। तो इसकी मैक्स वैल्यू 10 to infinity होगी, मैक्स वैल्यू, infinity is not a number, so max value doesn't exist, ऐसे लिखें। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो। तो चलो थोड़ा सा टेस्ट मोड में आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, अब थोड़ा फास्ट वर्क करेंगे जी। मान लो कि एग्जाम कंडीशन में काम कर रहे हैं, राइट? तो पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, दूसरे में 2 पार्ट हैं, आपको आंसर लिखना है। 3 2 5, 5 मिनट, 6 मिनट टाइम ले लो, 6 मिनट। हाँ जी, सारे हो गए? जिसका सारा हो गया उसके लिए क्वेश्चन बोनस में दे रहा हूँ, ठीक है? चलेगा? यस क्वेश्चन बोनस में लिख दो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेंज ऑफ function fx where fx is equal to sin cube x minus 6 sin square x plus 11 sin x minus 6। ठीक है जी, इसकी आपको रेंज बतानी, मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू बतानी। बराबर, इसको आप करते रहेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट था, इसमें बिकॉज ये दोनों एंगल्स डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई दैट थ्योरम। यहाँ पर थीटा माइनस पाई बाई 6 है, यहाँ ओनली थीटा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सेकेंड वाले टर्म को कंपाउंड एंगल से ओपन कर दो। ओपन करने के बाद फिर आप ऐसे लिखो 6 cos थीटा एज इट इज है। ये साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 टाइम्स साइन थीटा कॉस पाई बाई 6। तो साइन ऑफ थीटा कोसाइन पाई बाई 6 इज √3/2 प्लस minus cos theta sin pi by 6, half cos theta, and then the terms of cos theta, 6 minus 5, 6 cos theta minus 5 cos theta is cos theta, and plus 5√3 sin theta, and here this is y. What is y max? So this always y belongs to negative of root of 76 to root of 76. Root 76 is 2 root 19. तो y maximum जो है, y minimum होगा negative 2 root 19 और y maximum होगा 2 root 19। I hope you agree। यस। तो ये था तुम्हारा ए पार्ट का। बी पार्ट तो चलो स्ट्रेट अवे था, तो इसमें तो ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। तो बी पार्ट में y max क्या होगा, इट इज रूट ऑफ 49 प्लस 24 का स्क्वायर। कितना हो गया था? प्लस 125 पर 25 से 25 नहीं, -25 to 25। -25 to 25, 625 हो जाता ना ये। यस।
38, this is 25 maximum, y minimum is minus 25. सी पार्ट भी उसी तरह से था, हो ही गया होगा। फर्स्ट इसमें आपने y को लिख दिया होगा 5 कोसाइन थीटा, इसको ओपन किया तो क्या आया था ये 3 टाइम्स cos थीटा cos पाई बाय 3, तो हाफ cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 3 √3/2 साइन थीटा प्लस 3. So basically it is 5 minus 3/2, 5 plus 3/2, so 13/2 cos theta and minus 3√3/2 sin theta plus 3. So इसकी रेंज निकालो पहले. This belongs to negative of something to positive of same thing. What is that something? 13/2 का whole square 169/4 plus 27/4, 196 हो जाएगा ना ये. तो 196/4 मतलब 196 किसका का स्क्वायर रूट क्या है 14, 14 का, यस सर। तो 14/2 is 7, तो आ जाएगा तुम्हारा -√7 to √7, सॉरी -7 to 7, और उसमें आप 3 ऐड कर देंगे फाइनली, तो -7 to 7, ये 7 स्क्वायर है. तो ये y0 है बेसिकली, तो y बिलोंग्स टू 3 ऐड करेंगे तो -4 to 10, तो ये भी आ गया आपका थर्ड पार्ट. तो ए बी सी तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे थे, हो गए. सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ए एंड बी. यस सर। यस सर. सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट वो क्वेश्चन चला गया, क्वेश्चन नोट नहीं किया था क्या? तो सीधा करने लगा। चलो सीधा कैसे करने लगे, एक बार क्वेश्चन तो लिखा ही होगा. चलो लिख देता हूं मैं. ये था sin क्यूब x माइनस 6 sin स्क्वायर x प्लस 11 sin x माइनस 6, इसका रेंज बताना आप. तो सेकंड का जो a है, ये तो तुम्हारा था y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको तो स्ट्रेट अवे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो. इट इज, ये तो बन गया तुम्हारा 2, तो 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर वर्बली आंसर आ गया. तो इट बिलोंग्स टू cos स्क्वायर थीटा 0 to 1, तो 1 से 3, तो y minimum is 1 and y maximum is 3. क्लियर है? यही था आंसर सबका ना? हेलो. यस सर। सेकंड बी में तुम्हारा y था 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x, इसको क्या ब्रेक किया, cos 2x को लिख दिया होगा आपने 1 minus 2 Yes. sin स्क्वायर x, या टू sin स्क्वायर x को 1 plus cos 2x भी लिख सकते हो, 1 minus cos 2x. तो ये 1 minus cos 2x और माइनस cos 1 minus 2 cos 2x करके भी आंसर आ जाएगा. यहाँ से आ गया 4 sin स्क्वायर x minus 1. तो बिकॉज 4 sin स्क्वायर x varies 0 to 4 if x is real, and 1 subtract करो तो -1 less than equal to 4 sin square x minus 1 less than equal to 3. तो y ranges its value from -1 to 3. यही आंसर सबका था. यस सर. और या इसको आप y को आप ऐसे भी लिख सकते थे, it is 1 minus 2 cos 2x, and then cos 2x varies -1 to 1, तो 2 cos 2x varies -2 to 2. सेकंड के ए में 2 to 3 नहीं आएगा?
सर सेकंड के ए में 2 2 3 नहीं आएगा? सेकंड का ये में क्या था, 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे मैं क्या किया यार, कॉस स्क्वायर वेरीज 0 to 1 था तो 2 ऐड किया था ना, सर 2 to 3 है। 2 to 3 ही है, ऑब्वियसली बात है 2 to 3। हाँ जी, ये ऐसे भी करेंगे तो भी वही आएगा, 2 cos 2x cos 2x माइनस 2 to 2, 2 cos 2x माइनस 2 to 2, या माइनस 2 cos 2x भी माइनस 2 से 2 में ही लाई करेगा, एंड देयरफॉर द रिजल्ट 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1 से लेकर 3 हो जाएगा। तो चाहे जैसे करो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये लास्ट पार्ट जो था ये भी हो ही गया आपका। किसका इसका हो गया था वो, मैक्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन साइन एक्स हो गया था। y इज इक्वल टू, मैंने लिखा था साइन ऑफ साइन एक्स का क्यूब माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 11 साइन एक्स माइनस 6। ये था, आपको मैक्स वैल्यू चाहिए इसकी या मिन वैल्यू चाहिए, रेंज चाहिए। तो वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर मैं एक इसको ऐसे लिख दूं कि इट इज एफ ऑफ टी वेयर एफ टी इज अ पॉलिनोमियल टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6 and t varies, t is nothing but sin x। एक कंपोजिशन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें t इनपुट sin x दे दिया आपने, है ना, f sin x ऐसा। तो t is sin x and sin x we all know that sin x varies -1 to 1, that means t varies -1 to 1। तो हमारा जो फंक्शन है सर जी वो है y is equal to ft which is a polynomial in t cube minus 6t square plus 11t minus 6। अब बात आ रही है, हाँ सुकृत तुमने कर लिया था, यस सर। तो क्या किया था तुमने? सर को डिफरेंशिएट कर दिया था तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, तो फिर ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो इसका नेचर, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ तो आप जानते हो ऐसा कर्व, वेवी कर्व जैसा होता है। तो और पॉलिनोमियल फंक्शन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यू फ्रॉम -infinity to infinity गिवन इट्स ऑल इनपुट्स, बट हियर द इनपुट्स आर रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज t जो है इसकी वैल्यू -1 से 1 रेस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर हम जानना चाहते हैं क्या आएगी तो थोड़ा सा इसका नेचर जानना पड़ेगा। तो dy/dt डिटरमिन करो तो क्या आएगा, इट विल बी f डैश t जिसको बोलते हैं। सर कैलकुलस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? उसके दूसरे तरीके से ही करते हैं। नहीं नहीं, जो दूसरे तरीके से नहीं हो सकता तो उसको तो कैलकुलस लगाना ही पड़ेगा। और कैलकुलस क्यों नहीं लगा सकते हैं, आप स्कूल एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं बेटा, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्यूबिक आ गया तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो बाय ना दैट नेचर कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसा है। तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 11 यही है। इट इज एक्चुअली 3 times t square minus 4t and t square minus 4t, t minus 2 का होल स्क्वायर ना, प्लस 4 1
-1 यही है। यस सर। यस सर। तो अब ये आ गया तुम्हारा बेसिकली 3 टाइम्स t-2 का होल स्क्वायर -1। अब t-2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो t आपके पास पता है t-1 से 1 है, तो t-2 कहां से कहां वेरी करेगा? t-2 वेरी करेगा बोलो 3 से -1। तो t-2 का स्क्वायर जो वेरी करेगा वो वेरी करेगा 1 से 9। तो चलो अपर वैल्यू से मेरे कोई लेना देना नहीं, अगर आप लोअर वैल्यू देखो तो t-2 होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 3 टाइम्स t-2 का होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इसमें -1 किया तो थ्राइस ऑफ t-2 का होल स्क्वायर -1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो पॉजिटिव है, मतलब है कि ft इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड देयरफॉर t-1 से 1 है बेटा, तो f ऑफ t वेरी करेगा f ऑफ -1 से f ऑफ 1। f ऑफ -1 क्या आएगा? तो ft ये लिया था, तो -1 पुट करो तो ये क्या आएगा? -1 -6 -7 -11, तो आ जाएगा तुम्हारा -1 -6 -11 -6, तो कितना आ गया? -24। और f ऑफ 1 क्या आएगा? तो क्लियरली दिख रहा है 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो y है दैट वेरीज -24 टू 0। तो एट टाइम्स आपको ऐसे फंक्शन भी मिल सकते हैं जिनको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कैलकुलस भी यूज करनी पड़े थोड़ी सी, और उसके साथ साथ जो आपने इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट सीखा है ना, वो सब तो यूज होगा ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज फंक्शन की वो सब तो यूज होंगी होंगी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे sin 3x by sin x, इसकी रेंज बोलो क्विक, क्योंकि इसकी तो हम लोग निकाल चुके हैं। tan 3x by tan x की रेंज ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्लास में। sin 3x by sin x की रेंज बोलो क्विक। -1 to 3। जल्दबाजी में आंसर मत बताओ, सही से आंसर बताओ, उल्टा लटक जाओगे। जब भी क्वेश्चन जाना पहचाना सा आए तो थोड़ा सावधान होकर आंसर दिया करो। क्योंकि अच्छे बच्चे गलतियां वही करते हैं जब क्वेश्चन उनका जाना पहचाना सा या किया हुआ सा आ जाए, तब वो गलतियां कर जाते हैं। -1 to 3। -1 to 3 सर। जब आप रेंज या डोमेन की बात कर रहे होते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर आंसर इज वेरी प्रिसाइज। इट शुड हैव इंटरवल्स प्रॉपर्ली नोटिफाइड कि कहाँ पर ओपन है कहाँ पर क्लोज है, क्योंकि ओपन का क्लोज हुआ है, क्लोज का ओपन हुआ, आपकी किस्मत क्लोज हो जाएगी। तो आप ऐसे मत बोलो कि -1 से दिस या दिस, क्लोज -1 टू ओपन दिस या ओपन -1 टू क्लोज दिस या बोथ साइड ओपन या बोथ साइड क्लोज। बोथ साइड क्लोज है। यू हैव टू स्पेसिफाई। क्या किया ये बताओ। आंसर पे अब नहीं आता हूँ मैं, सीधे सीधे आता हूँ। किया क्या आपने? मेहुल तुम बोलो क्या बोल रहे हो। और sin 3 थीटा को सर लिख दिया सर, उसके फॉर्मूला sin 3x को लीजिए आपने 3 sin x - 4 sin क्यूब x, यही लिखा होगा। यस सर, फिर sin x से डिवाइड हो 3 - 4 sin स्क्वायर x हो गया। अब ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोल होके काम करो। sin x से डिवाइड किया, डिवीजन पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है क्या? हम कोई चीज को कभी भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? 0 0 हाँ, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू n पाई है, तो जब आप इसको लिखेंगे कि y इज इक्वल टू क्या 3 - 4 sin स्क्वायर x, यही लिखा ना आपने? तो लिखेंगे कब? इफ x इज नॉट इक्वल टू n पाई, राइट? यस सर। सो प्लीज माइंड इट, ये कंडीशन आप लिख रहे हो। अब बताओ, अब यहाँ से रेंज करते समय 4 sin स्क्वायर x के बारे में क्या बोला आपने? इट लाइज बिटवीन 0 to 4, but should I write close 0 to 4 or open 0 to 4 or what?
open 0 to open 0 to 4. Why open? 0 नहीं हो सकता Because x can't be n pi, therefore sin x cannot be 0 for any input. Permissible. तो open 0 to 4 हो गया. 4 तो हो सकता है, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो, राइट. तो अब हमने माइनस किया, तो -4 sin स्क्वायर x का रेंज क्या है? -4 क्लोज्ड एंड 0 ओपन. इनइक्वालिटी रिवर्स हुई. हाँ जी. माइनस में भी ऐसा रिवर्स होगा। अब 3 ऐड कर दो बेटा, तो क्या आ गया? 3 - 4 sin स्क्वायर x क्या है? 3 ऐड किया तो यहाँ आ गया -1 क्लोज्ड, और यहाँ पर आ गया 3 ओपन. इज दैट क्लियर? सो y हमारी रेंज आउट हुई क्या? y रेंजेस फ्रॉम -1 क्लोज्ड टू 3 ओपन. कितने लोग का आंसर गलत हुआ पहली बार जो आंसर बताया था? सबका गलत हो गया? सर नहीं सर, मतलब क्लोज 3 कर दिया क्लोज नहीं किया था? सर, 3 को भी क्लोज कर दिया था। हाँ, तो वही मैं गलतियां बता रहा हूँ ना, कि यही चीज अवॉइड करनी है, राइट. तो चलो ये हो गया, ये हो गया. इसमें भी यही इशू था, tan 3x by tan x में भी यही इशू था, है ना. वहां पर करते समय बताया भी था कि भाई tan को जब कैंसिल कर रहे हो तो tan x 0 नहीं है, इसीलिए ओपन आता है. तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दैट जो आंसर आया था, तो ओपन. तो कर गए होंगे ना इसको तो. यस सर. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. हाँ क्विक. ये आई थिंक फोर्थ कर लिया था हमने ना. ये Yes, फर्स्ट पार्ट तो हो यस सर, गया। फोर्थ पिछले क्वेश्चन में आ गया. हाँ फिफ्थ करो. फिफ्थ फोर्थ इज डन. फोर्थ इज डन, सो फिफ्थ करिए. फिफ्थ
हो गया? डिड यू गेट द ट्रैक? लीड मिल गई, कैसे करना है? वेरी क्वाइट। क्यों भाई, किसी को लीड मिली कि कैसे अप्रोच करना है, या अभी सर्च कर रहे हो? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, व्हाट डज दैट मीन? y जो है वो क्या दिया हुआ है? साइन थीटा रेज टू द पावर 8 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 8। आप इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ही सही, साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप a एज्यूम कर लो और कॉस स्क्वायर थीटा को b एज्यूम कर लो, तो क्लियरली a प्लस b 1 हो जाएगा। एंड सो दिस एक्सप्रेशन वुड लुक लाइक, थोड़ा पावर इसका रिड्यूस हो गया, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। अब कर लो, इतना थोड़ा सा तो आपका टाइम स्पेस मैनेज हो जाएगा इसको करने से। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना ही आपके पास ऑप्शन है, स्क्वायर कंप्लीट कर ही लिया होगा आपने। क्या लिखा होगा इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, which could be further written as a square plus b square itself is a plus b whole square minus 2ab whole square minus a square b square, not a square b square, 2a square b square. A plus b is 1, it is 1 minus 2ab whole square minus 2a square b square, that is 1 plus 4a square b square minus 4ab minus 2a square b square. So it is finally 1 minus 4ab plus 2a square b square. यहाँ तक तो आप सभी आ ही गए होंगे। यस सर। यस सर। अब इसके बाद में क्या करें? तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख दें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा हो जाएगा। 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, तो ये तो आ गया तुम्हारा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा
इसको भी अगर आप 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1/8 कर दो और 8 16 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 4, तो साइन 2 थीटा की पावर 4। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब क्या करें? अब तो हो जाएगा। अब फिर से Yes, sir. फिर से साइंस के 2 थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया ना, क्वाड्रेटिक बन गया ये, तो इसको आप लिख सकते हो 1/8 टाइम्स क्या आएगा तुम्हारा साइन 2 थीटा, या साइन स्क्वायर 2 थीटा को y ले लो, साइन स्क्वायर 2 थीटा को आप x ले लो x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोलते जाओ जरा तो भाई, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 हुआ। Yes. फिर से स्क्वायर कंप्लीट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x 8x प्लस 16 माइनस 8 लिख सकते हैं ऐसा। Yes. तो ये चीज स्क्वायर कंप्लीट करके क्या हो गई, x माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस 8, और अब आपका आंसर आने की कंडीशन में आ गया। साइन स्क्वायर x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to 1, तो अब यहां से x माइनस 4 वेरीज -4 से 3, x माइनस 4 का होल स्क्वायर वेरीज, बोलो, 0 to 16, हेलो, Yes, sir. एंड देन 8 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, तो x माइनस 4 का, -4 to -3 होना चाहिए हाँ क्या हुआ क्या, सर, वहाँ 3 के Yes, sir. -3। अच्छा एक मिनट, x माइनस 4 था ना, तो -3 होगा, ये बात तो सही है, तो 0 वाला चक्कर तो आएगा नहीं। 9 अगर हम्म 9 to 16 होगा सर। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक हुआ, 9 से 9 to 9 से 16 हो गया, और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 1 से लेके 8, और 8 से डिवाइड किया तो 1/8 से लेकर के 1, तो रेंज आया कि हमारा एक्सप्रेशन जो y है, y बिलोंग्स टू 1/8 to 1, दैट्स इट, ये आंसर है। तो देयर माइट बी क्वेश्चंस व्हिच आर लिटिल इन्वॉल्व्ड, बट आपको मजा आएगा हर एक क्वेश्चन को जब आप रिजॉल्व कर रहे होंगे ना, तो जो जो अभी तक बातें सीखी हैं, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस हो, आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो, मैनेज करना हो एक्सप्रेशन को, सारी चीजें आपको यूज करनी है। चलो तो आज अब कुछ क्वेश्चन और हैं, मैं जस्ट अब स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ, कर जाएंगे आज की डिस्कशन में, यहीं पर मैं क्लोज करना होगा। एक तो ये 6 क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ 6th का, और 2 क्वेश्चन और है। एक और क्वेश्चन अच्छा है ऑप्टिमाइजेशन पे, दिस वन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस को मैं ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ, इसको कर जाएंगे तो ऑप्टिमाइजेशन पर काफी प्रैक्टिस हो गई है। अब आप मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप उस पर आप दिमाग लगा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और फिर आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करें, क्वेश्चन था +2 वाली क्लास लगानी लगा लीजिए, Same, sir. 3:45 से स्टार्ट होगी बेटा।
350 345 350 हाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, तो अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज जो है वो जस्ट इसको क्लोज करके मुझे ये वीडियो को रेंडर करना पड़ेगा, तो आप ग्रुप पे डाल दो, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या तो पहले मैं डाल दूंगा सोल्यूशन आपको, राइट? ओके सर, ठीक ठीक है। तो सेम आईडी से आएगी ना +2 वाले भी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक वो भी इश्यू होगा शायद, अभी मैं बताता हूँ, अभी जस्ट मोस्ट प्रोबेबली वो जो है रजिस्टर्ड आईडी से होगी तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो मुझे ओल्ड आईडी से ही क्लास लेनी सर पड़ेगी। +2 का सर कौन सा सर क्या मतलब? हाँ हाँ क्या? सर मेरे को नहीं पता सर +2 का सर क्या। वो रिलेशंस फंक्शन पे क्लास, उनका रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, तो पहला वो रिलेशन पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सर वो तो रिलेशन। मैंने भी हाँ करता था तुमने ही सबसे पहले बोला था, ठीक है। सर। वैसे ना सर मैंने ना वो 12th की एनसीईआरटी से थोड़ा तो कर लिया सर खुद ही। हाँ तो थोड़ा कर लिया है तो अटेंड कर लोगे तो अच्छा से हो जाएगा। हाँ सर, वो सर आसान ही था उसमें तो, मतलब काफी बेसिक्स रहेगा। ठीक है।